Bismillahirrahmanirrahim. I am Engineer Usman Khalid, and today we will discuss about combinational circuits, and further in combinational circuits we will discuss about code converters. First of all, what is a combinational circuit? A combinational circuit is a circuit whose output is only dependent upon the current inputs. No previous inputs are involved. तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट वो है जो हम लोग अपने लॉजिक गेट्स की मदद से एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे जिसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे और वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे देगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी मेमोरी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। हम लोग इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे अपने कॉम्बिनेशनल सर्किट को और वो हमें आउटपुट्स जनरेट करके दे देगा। हमें मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं इसके लिए, और इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स भी हो सकती हैं। तो हमारे पास बेसिकली एक फंक्शन है, जो हमारे पास आउटपुट है वो एक फंक्शन है इनपुट का। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसे कि आपने कैलकुलेटर यूज़ किया होगा। हम लोग 2+3 परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर पे। तो हम लोग अपनी इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, 2+3 हम लोग इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे देता है। इसका रिजल्टेंट 5 जनरेट करके दे देता है। यहाँ पे किसी किस्म का मेमोरी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। हम खुद से इनपुट उसको प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेस पे वो हमें वो आउटपुट जनरेट करके दे देता है। Classification of combinational circuit. Combinational circuits are classified into three groups. पहला हमारे पास कोड कन्वर्टर्स है। जैसे हम लोगों ने बाइनरी कोडेड डेसिमल देखा था, इसी तरीके से हम लोग ग्रे कोड के बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो आज हम लोग कोड कन्वर्टर्स के बारे में देखेंगे, जो कि एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की। इसी तरीके से अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस हैं हमारे पास, जिनके अंदर एडर, सबट्रैक्टर और कंपैरेटर्स आते हैं। और फिर हम लोग स्टडी करेंगे डेटा ट्रांसमिशन के बारे में, जिसमें मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर्स और डिकोडर्स हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो हम लोग खुद से कॉम्बिनेशनल सर्किट्स डिज़ाइन किया करेंगे। तो सबसे पहले कोड कन्वर्टर्स हम लोग देख रहे हैं। तो कोड कन्वर्टर्स में से हम लोग इसकी एक टाइप है BCD टू XS3 के हम लोग अपना एक बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर लेते हैं, उसको XS3 में कन्वर्ट कर देते हैं। XS3 कोड्स हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे कि हम लोग जो भी बाइनरी होगी उसके अंदर 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास XS3 नंबर बन जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक बाइनरी BCD नंबर है 000। तो ये आपके पास 0 की बाइनरी आ गई। अब 0+3 अगर हम लोग ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट 3 आ जाता है। तो और 3 की बाइनरी क्या होती है आपको पता है, 0 0 1 1, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, जो भी हमारे पास नंबर होगा, जो भी BCD नंबर होगा, उसमें हम लोगों ने 3 ऐड कर देना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसमें 3 ऐड कर दिया। आपने देखें ये 1 की बाइनरी है, 1+3 किया तो 4 बन गया। तो इसी का रिजल्टेंट XS3 में 4 की बाइनरी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। इसी तरीके से आपके पास BCD नंबर 9 तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक। तो 9+3 हम लोगों ने परफॉर्म किया तो हमारे पास 12 आ गया। ये देखें, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें बाइनरी में तो ये आपकी 12 की बाइनरी आ गई है। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक? अब जबकि 4 बिट कॉम्बिनेशन में हमारे पास 15 तक जाता है, तो और BCD 9 तक जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास 4 बिट कॉम्बिनेशन 15 तक जाता है, तो बाकी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं जो कि इनवैलिड BCD नंबर होते हैं, उससे आउटपुट XS3 की हम लोग डोंट केयर यूज़ करेंगे। डोंट केयर कंडीशंस आपने देखी थी कि डोंट केयर कंडीशंस क्या होती हैं। तो ये जितने हमारे पास इनवैलिड BCD नंबर हैं उनके लिए हम लोग डोंट केयर कंडीशंस यूज़ करेंगे। BCD हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं A, B, C और D वेरिएबल के साथ, जबकि हमारे पास XS3 जो इस करस्पॉन्डिंग BCD की आउटपुट है वो है W, X, Y एंड Z।
तो यहाँ पे आप लोग इस टेबल में देख सकते हैं कि हमने बाकी वेरिएबल्स को नहीं देखा, सिंपल हम लोग जी वेरिएबल को देख रहे हैं कि हमारे पास BCD इनपुट पे करस्पॉन्डिंग जी की क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 0 जो बाइनरी है उस पर हमारे पास 1 अवेलेबल है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं 2 जो है हमारे पास, ये 2 की बाइनरी है और इस पर हमारे पास 1 अवेलेबल है। करस्पॉन्डिंगली 1 अवेलेबल है हमारे पास 4 की बाइनरी के साथ। इसी तरीके से 6 की बाइनरी पे हमारे पास 1 अवेलेबल है और 8 की बाइनरी पे 1 अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी सारी हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं 9 तक वो 0 हैं और 9 के बाद हमारे पास बाकी सारे वेरिएबल्स पे बाकी सारी वैल्यूज़ हमारी डोंट केयर कंडीशंस में आ रही हैं, जो हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हम लोगों ने ट्रुथ टेबल से हमने ये एक्सप्रेशन लिख ली, z इज इक्वल टू समीशन ऑफ 0 2 4 6 एंड 8। तो अब हमारे पास ये मिन टर्म है, हमारे पास ये समीशन हमें मिन टर्म शो कर रही है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम लोग z के लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं अपनी इक्वेशन को। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो हम कॉर्नऑफ मैप यूज़ करें या हम लोग के मैप बूलियन सिंप्लीफिकेशन यूज़ करें। तो हम लोग कॉर्नऑफ मैप के थ्रू हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक के मैप बना लिया जिसमें ए बी सी और डी हमारे पास इसकी इनपुट्स आ गई। हमने कॉम्बिनेशंस अपने शो कर दिए 0 0 0 1 1 1 और 1 0। इसी तरह सी डी के भी कॉम्बिनेशन शो कर दिए और फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ थी, जहाँ पे 1 आ रहा था वो हम लोगों ने 1 पुट कर दिया। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने 0 पे 1 पुट कर दिया, 2 पे 1 पुट कर दिया, 4 पे 1 पुट कर दिया, इसी तरह सेल नंबर 6 के अंदर 1 पुट कर दिया और लास्ट सेल नंबर 8 में 1 पुट कर दिया। इसके अलावा बाकी जितने भी सेल्स हैं 9 तक वो हमारे अनफिल्ड हैं या 0 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। 10 से लेके 15 तक हमारे पास डोंट केयर कंडीशंस है, वो हम लोगों ने पुट कर दी। इसके बाद हम लोग लूपिंग करेंगे, जहाँ पे डोंट केयर कंडीशंस अगर लूप में हम लोग ला सकते हैं या आ रही हैं तो हम लोग उनको लूप में कंसिडर कर लेंगे, वरना हम लोग उनको डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास ये 4 1 एक साथ हैं, ठीक है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंगली ये 4 1 भी आपके पास एक साथ है। तो ये 4 1 और ये 4 1 आपस में एडजेसेंट है, तो हम लोगों ने 8 का एक ही लूप बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट एनिमेशन में, कि हम लोगों ने ये लूप बना लिया। अब इसको हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो सिंप्लीफाई करते वक्त ए और बी तो चेंज हो रहे हैं, तो क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। बाकी सी और डी में से आप देखें सी की वैल्यू चेंज हो रही है, सी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 0 है जो कि चेंज हो रही है, तो हमारे पास आउटपुट में सी इन्वॉल्व नहीं होगा, सिंपली हमारे पास डी इन्वॉल्व होगा। अब डी की वैल्यू भी 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो z इक्वल्स टू डी कॉम्प्लीमेंट, हम लोगों ने z को सिंप्लीफाई कर लिया। देखिए हमारे पास काफ़ी बड़ी एक्सप्रेशन थी 0 2 4 6 और 8, उसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास सिंपल डी कॉम्प्लीमेंट आ गई। नेक्स्ट हमारे पास ये अब हम लोग उसी ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए हम लोगों ने y को अब सॉल्व करना है। तो जैसे हमने x के लिए सॉल्व किया था, इसी तरीके से हम लोगों ने y के लिए देखते हैं कि कहाँ पे 1 है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास 1 अवेलेबल है, ये 1 एक और है और ये 2 1 और हैं। तो ये देखें ये 3 की बाइनरी है, ये आपके पास 4 की बाइनरी आ रही है, ये आपके पास 7 की बाइनरी है और ये आपके पास 8 की बाइनरी है। तो इससे हम लोगों ने अपना फंक्शन लिख लिया y इक्वल टू समीशन ऑफ 0 3 4 और 7। बाकी हमारे पास डोंट केयर कंडीशन आ रही हैं। तो आप लोग देखें हम लोगों ने इसी तरह के मैप के अंदर भी ये वैल्यूज़ क्या कर दी, पुट कर दी। ये आप लोग देख सकते हैं। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने वक्त हमारे पास ये 4 1 एक साथ आ रहे हैं, ये 3 1 और 1 एक हमारे पास डोंट केयर कंडीशन आ रही है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक लूप बनेगा। तो ये दो लूप्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने एक लूप बना लिया, इसी तरह दूसरा लूप बना लिया और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म सी डॉट डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट आ गई। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।
क्योंकि हमने इन डिटेल काफ़ी एग्जांपल्स किए हैं के मैप के। मूविंग ऑन टूवर्ड एक्स, तो हमारे पास एक्स आप देख सकते हैं कि एक्स जो है वो आउटपुट हमारे पास आ रहा है 1 पे, इसी तरीके से 2 पे और 3 पे, ठीक है। और उसके साथ ये देखें 4 पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फर्दर हम लोग अगर देखें तो हमारे पास 9 पे इसके बाद 1 आ रहा है, 9 के बाद सारे डोंट केयर कंडीशंस हैं हमारे पास। तो हम लोग इसको के मैप में पुट करते हैं, ये वैल्यूज़ ये हमारे पास एक्स के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग इसको के मैप में ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हम लोग मिन टर्म्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मैंने के मैप बना दिया है, इसके अंदर ए बी सी और डी हमारे पास इनपुट्स आ गई, और हमने इसके बाद नंबर ऑफ वंस पुट किए और हम लोगों ने डोंट केयर पुट किए, और फर्दर हम लोगों ने लूप्स बना लिए। आप देखते हैं एक रेड लूप बन रहा है जिसके अंदर एक 1 और एक डोंट केयर कंडीशन उसके साथ मिलके एक 2 का लूप बना रही है। इसी तरीके से फर्दर हम लोग अगर देखें तो हमारे पास ये ब्लू कलर का जो आपको लूप नज़र आ रहा है, ये 4 का लूप बन रहा है, और ग्रीन जो आप देख सकते हैं ये भी आपका 4 का लूप बन रहा है। तो हम लोग इन लूप्स को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी। तो फर्स्ट टर्म जो आ रही है वो है हमारे पास ये जो रेड हमने सॉल्व किया, तो इसके लिए हमारे पास बी सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी आ गया प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी आ गया। और एक्सेस 3 में हमारे पास फोर्थ जो वेरिएबल था वो है w, हम लोग w को सॉल्व कर लेते हैं। तो w हमारे पास 5 6 7 8 और 9 पे हमारे पास 1 आ रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ 5 से लेके 9 तक। तो हम लोगों ने इसका फंक्शन लिख दिया, और इसके बाद हमारे पास डोंट केयर कंडीशंस आ रही है। इसको भी हम लोगों ने के मैप में पुट कर देंगे ये वैल्यूज़ को, और इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब ये के मैप में पुट किया तो हमने के मैप को डिटेल देखा था, तो ये हम लोगों ने 8 का एक लूप बना लिया और 4 4 के 2 लूप्स बना लिए, और उसको हमने सिंप्लीफाई किया। तो हमारे पास w इक्वल्स टू a प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी हमारे पास इक्वेशन आ गई। होपफुली ये आप लोगों को क्लियर होगा। अगर ये आप लोगों को लूप्स सिंप्लीफाई करने की समझ नहीं आई तो ये हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। Now we are going to implement these 4 equations to get our combinational circuit. हम लोग इन 4 इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसके हमारे पास 4 इनपुट हैं और हमारे पास 4 ही आउटपुट हैं। बी सी डी हमारे पास इनपुट पे आएगी और आउटपुट पे हमें एक्सेस 3 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा जिसके अंदर किसी किस्म की कोई मेमोरी इन्वॉल्व नहीं होगी। आउटपुट जो डिपेंड करेगी करंटली हमारे पास जो इनपुट्स आ रही होंगी उन पर डिपेंड करेगी। तो हम लोग सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं z के लिए। तो z इक्वल्स टू डी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास इनपुट आ रही है d, हम लोग d यूज़ कर लेते हैं। अब d के साथ ये आप लोगों को एक साइन नज़र आ रहा होगा, ये एक फील्ड बबल नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली कनेक्टर होता है कि अगर हम लोगों ने किसी वायर से कनेक्शन लेना हो तो हम लोग ये कनेक्टर शो कर देते हैं कि हम लोगों यहाँ से ये वायर इसके साथ कनेक्टेड है। और अगर डायरेक्टली वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। तो जहाँ पे हम लोग बबल रिप्रेजेंट करते हैं, बबल से आगे कहीं वायर लेके जाते हैं, तो इसका मतलब है ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें ये आप लोगों को कनेक्टेड वर्जन शो कर रहा है, और ये सेकंड एग्जांपल में सिर्फ वायर्स एक दूसरे के ऊपर से पास कर रही हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने डी इनपुट ले ली, और डी क्या हो रहा है, डी का हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम लोग डी यहाँ से ये शो कर रहे हैं, हम लोगों ने डी का क्या कैलकुलेट किया, कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया। तो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली डी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है जो किसकी इक्वल है, जेड की इक्वल है। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया एक्सेस 3 का। इसी तरीके से वाई हमारे पास किसकी इक्वल है, सी डॉट डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम लोगों ने डी यूज़ किया था, ये देखें हम लोग यहाँ से डी ले आए, हम लोगों के पास डी आ गया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, सी आ रहा है, हम लोग सी ले आए। सी और डी हम लोगों ने दोनों को क्या कर दिए, एंड ऑपरेशन कर दिए। तो इस सी डॉट डी हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब हमने इम्प्लीमेंट करना है सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोग अगर यहाँ तक देखें
दोबारा से हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास डी आ रहा है, हम लोगों ने डी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर दिया इस पॉइंट पे, ठीक है। और हमारे पास ये सी हमारे पास अवेलेबल है, ये हम लोगों ने सी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर दिया और हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और डी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट करना है तो हम लोगों ने एंड गेट यूज़ कर लिया, तो एक एंड गेट की आउटपुट पे हमें सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है और दूसरे एंड गेट की आउटपुट पे सी डॉट डी मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने इस इक्वेशन में इन दोनों को आपस में क्या करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम लोग इनकी जो रिजल्टेंट हैं उन दोनों को आपस में और कर देते हैं, जिसकी आउटपुट हमें y मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास x की इक्वेशन है और x की इक्वेशन में हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी प्लस बी है सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बी सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी देख लेते हैं। तो हमारे पास हमें डी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, हमने ये डी यहाँ से इस वायर से उठाया और हम लोगों ने डी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से हम लोगों ने, हमें सी का कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ से सी, ये जो वायर है यहाँ से हम लोगों ने सी उठाया और यहाँ पे हम लोगों ने सी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर दिया, उसको एंड करना है डायरेक्टली बी के साथ। तो वो बी हमारे पास ये वायर आपको नज़र आ रही है, यहाँ से हम लोगों ने बी उठाया और ये हम लोगों ने इन तीनों को आपस में एंड ऑपरेशन करवा लिया। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। फर्दर हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी इम्प्लीमेंट करना है और बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास डी आ रहा है, हम लोगों ने डी यूज़ किया यहाँ पे और उसके साथ साथ हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर लिया। तो यहाँ से हम लोगों ने बी यूज़ किया, ये हम लोगों ने बी का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया, तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब लास्ट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट हमारे पास सी होता है, तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पे आप ये लास्ट गेट जो हमारे पास आ रहा है, तो एक इनपुट देखें उसकी क्या आ रही है आपके पास, ये आपके पास बी आ रही है, ये देखें यहाँ से हमने बी का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लिया और उसके साथ साथ हम लोगों के पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ये हम लोगों ने सी यूज़ कर लिया। तो बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी बी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इन सब को आपस में हम लोगों ने इनका जो रिजल्टेंट आया उनको आपस में और ऑपरेशन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, और ऑपरेशन कर रहे हैं और आउटपुट हमें एक्स मिल रही है। लास्ट इक्वेशन हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, W इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट डी। तो हम सबसे पहले ये देखें, हमने बी डॉट सी हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, ये बी हमारे पास आ गया और ये हमारे पास एंड करना है हमने सी के साथ, तो हम लोगों ने इसको एंड कर दी। इसी तरीके से हमारे पास बी डॉट डी होना चाहिए, तो बी हमारे पास ये आ गया और आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने डी वायर उठा के यहाँ पे एंड गेट आपस में परफॉर्म कर दिया। अब इन दोनों के रिजल्टेंट रेड जो है वो आप लोगों को ये बी डॉट डी शो कर रहा है और येलो जो है आप लोगों को बी डॉट सी शो कर रहा है। अब इन दोनों के जो रिजल्टेंट आ रहे हैं उनको हम लोगों ने और करना है ए के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने इनको, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हमने ये ए उठा लिया और ये देखें ये ए जो है और ऑपरेशन हो रहा है, ये एक रिजल्टेंट आ रहा है बी डॉट सी और बी डॉट डी हमारे पास ये दूसरा रिजल्टेंट आ रहा है। इन दोनों के साथ हम लोगों ने और ऑपरेशन किया और हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, W आ गई। अब हम लोगों ने एक्सेस 3
जो कोड था हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और हमारे पास ये उसका कॉम्बिनेशनल सर्किट आ रहा है। तो अगर मैं इसकी इनपुट दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको इनपुट दे देता हूँ 0 0 1 0, ये हमारे पास इनपुट आ रही है। तो ये हमें आउटपुट हमें जनरेट करके देगा XS3 में। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आप लोग इसको ट्रेस करें और आउटपुट मुझे बताएं कि इस इनपुट पे XS3 की W, X, Y और Z की आउटपुट क्या जनरेट होगी। अब हम लोग देख रहे हैं एक और कोड जिसको हम लोग कहते हैं ग्रे कोड। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग जो अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसके अंदर एक ऐसा हार्डवेयर डिज़ाइन करेंगे कि जो हम लोग इनपुट पे बाइनरी अप्लाई करें, आउटपुट पे वो ग्रे कोड दे देगा। सबसे पहले एक ग्रे कोड है क्या चीज़। ग्रे कोड बेसिकली है कि हमारे पास एक एक जो हमारे पास कॉम्बिनेशनल बिट है उससे नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल बिट में हम लोग जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 बिट का चेंज आएगा। 1 बिट के चेंज आने से हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास स्विचिंग हमारे पास लेस होगी, स्विचिंग लेस होगी तो पावर हमारे पास लेस कंज्यूम होगी। तो हम लोग के मैप में देखते होते थे कि 0 0 0 1 1 1 और लास्ट में 1 0, वो भी हम लोग इसी वजह से 1 बिट चेंज देखते थे। तो बेसिकली ग्रे कोड्स ही वहाँ पे भी यूज़ हो रहे होते थे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ग्रे कोड बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कि हमारे पास इनपुट बाइनरी कोड हो तो ग्रे कोड कैसे जनरेट होता है। तो सबसे पहले ये आप लोग देखें, हमारे पास ये ग्रे कोड्स लिखे हुए हैं 0 से लेके 9 तक। ये उसकी बाइनरी नहीं है, ये उसका ग्रे कोड लिखा हुआ है। बाइनरी नंबर हमारे पास है 11101। अगर ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, इससे हमने ग्रे कोड में जाना है तो उसका क्या मेथड है, हम लोग सिंपली पहले इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं और अब हम लोग इसका ग्रे कोड जनरेट करते हैं। ग्रे कोड जनरेट करने के लिए हम लोग इसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इसको लेते हैं और आउटपुट पे एज इट इज़ इसको लिख देंगे। आउटपुट पे हम लोग जो MSB है उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास MSB आ गई 1। नेक्स्ट बिट पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो फर्स्ट बिट है इसको हम लोग सेकंड बिट के साथ हम लोग एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करेंगे। एक्सक्लूसिव और गेट हमने देखा था, तो हम लोग इन दोनों को एक्सक्लूसिव और करेंगे। तो एक्सक्लूसिव और करने के लिए 1 और 1 एक्सक्लूसिव और होगा। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और का ट्रुथ टेबल है। तो आपके पास 1 और 1 एक्सक्लूसिव और होगा, आउटपुट पे हमारे पास 0 आ जाएगा। होपफुली ये चीज़ समझ आ रही होगी आपको कि हम लोगों ने 1 उठाया, इसको इस 1 के साथ एक्सक्लूसिव और किया और रिजल्टेंट इसका जो है वो 0 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो नेक्स्ट बिट हमारी इस मेथड से जनरेट हुई। अब नेक्स्ट बिट की तरफ अगर हम लोग जाते हैं ग्रे कोड बिट जनरेट करने के लिए बाइनरी से, तो हमारे पास ये जो करंट बिट है इसको और नेक्स्ट बिट को आपस में हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से एक्सक्लूसिव और करेंगे। दोनों हमारे पास 1 है और एक्सक्लूसिव और की अगर दोनों इनपुट्स 1 हो तो आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। तो हम लोगों के पास यहाँ पे 0 आ गई। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें हमारे पास इनपुट यहाँ पे आ रही है 1 हमारे पास आ रही है और नेक्स्ट बिट हमारे पास क्या है, 0 है। इन दोनों को हम लोग एक्सक्लूसिव और करेंगे 1 और 0, तो हमारे पास क्या आता है, आउटपुट पे 1 आता है। तो ये देखें हम लोगों ने इन दोनों को एक्सक्लूसिव और परफॉर्म किया जिससे रिजल्टेंट हमारे पास 1 आ गया। इसी तरीके से हम लोग लास्ट बिट की तरफ जाते हैं। ये 0 और 1 आपस में एक्सक्लूसिव और होंगे, तो आप लोगों को पता है कि 0 और 1 एक्सक्लूसिव और होने से हमें आउटपुट 1 जनरेट हो जाती है। तो हम लोगों ने ये एक 5 बिट बाइनरी कोड था, उसको उसी से हम लोगों ने 5 बिट जनरेट कर दिए अपने ग्रे कोड के। तो इसी तरीके से आप लोग कोई भी बाइनरी नंबर लेंगे उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड है कि आप लोग MSB को एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप लोग हर बिट को नेक्स्ट बिट के साथ एक्सक्लूसिव और करके उसका रिजल्टेंट आप लोग ग्रे कोड के रिजल्टेंट में रख लेंगे। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। तो अब हम लोग एक 4 बिट बाइनरी नंबर को 4 बिट ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं आपके पास डेसिमल नंबर है, उसकी क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास बाइनरी लिखी हुई है और उससे आगे हम लोगों ने जिस प्रीवियस स्लाइड में जिस मेथड से हम लोगों ने बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट किया, इसी तरीके से हम लोगों ने हर बाइनरी को कन्वर्ट किया ग्रे कोड में और हमारे पास ये उसका ट्रुथ टेबल आ गया।
अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक्सेस 3 कोड के लिए इक्वेशन बनाई थी, तो हम लोग G4, G3, G2 और G1 इनके लिए इक्वेशंस बना लेते हैं। तो अगर आप लोग देखें G1 के लिए इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो G1 में यहाँ पे यहाँ से आगे आपके पास सारे के सारे 1 हैं। और ये देखें ये किस किस चीज़ की बाइंडी है, 8 की बाइंडी है। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पे हमारे पास 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये G1 की हम लोगों ने इक्वेशन लिख ली। इसी तरह G2 की इक्वेशन हमारे पास आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो वंस हैं ये यहाँ पे वंस आ रहे हैं। और अगर हम लोग इनको देखें तो ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 4 से और ये लास्ट हमारे पास जा रहा है ये 11 तक। तो 4 से 11 तक हमारे पास इसका मतलब है G2 की इक्वेशन आ गई। जैसे कि आप ये देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन है वो G3 की इक्वेशन बन रही है। तो क्रॉसपॉन्डिंग जहाँ पे वंस आ रहे थे हम लोगों ने वहाँ से ये इक्वेशन बना ली और इसी तरीके से G4 की हम लोगों ने इक्वेशन लिख ली। होपफुली ये क्लियर होगा आपको। अब हम लोगों के पास ये जो इक्वेशंस आ गई तो हम लोग G1 को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई आपको पता है हम लोग के मैप के थ्रू करते हैं। तो ये हम लोगों ने G1 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग अपना के मैप बना लिया और के मैप में हम लोगों ने वंस पुट किए। वंस पुट करने के बाद ये हम लोगों ने एक 8 का हम लोगों ने लूप बना लिया और उसको हम लोगों ने जब सिंप्लीफाई किया तो ए और बी तो आपस में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ए आप लोगों का जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं हो रहा। उसके अलावा आप लोगों के पास बी चेंज हो रहा है तो बी फाइनल आउटपुट में नहीं आएगा। और ये आप लोग देख सकते हैं सी और डी की वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो ना सी आपके पास आउटपुट में आएगा ना ही डी आएगा। तो हमारे पास G1 की इक्वेशन बन गई G1 इक्वल्स टू ए। इसी तरह G2 की हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने के मैप में पुट कर दिया और इसको हम लोगों ने दो हमारे पास लूप्स बने। ये आप देख सकते हैं एक ये फर्स्ट लूप आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड लूप हमारे पास ये आ रहा है। इन दोनों लूप्स को हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, जो आपको पता है किस चीज़ की इक्वल है, एक्सक्लूसिव और की इक्वल है। तो इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया a एक्सक्लूसिव और b के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। और हमारे पास इसी तरह G3 की इक्वेशन आ गई। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो सिंप्लीफाई करके ये थोड़ी सी करेक्शन मैं कर देता हूँ। ये हमारे पास लूप्स जो बन रहे हैं वो ये आ रहा है हमारे पास, ये एक लूप आ रहा है 4 का और ये दूसरा लूप हमारे पास आ रहा है 4 का। होपफुली आपको अब ये क्लियर होगा। ये दूसरा लूप आ गया। फर्स्ट लूप अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर आप लोग देखें कि ए आपका चेंज आ रहा है तो बी आप लोगों के पास b की वैल्यू 0 है तो b कॉम्प्लीमेंट आ गया। और यहाँ पे देखें c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी c की वैल्यू 1 है और d आपका चेंज हो रहा है तो आपके पास b कॉम्प्लीमेंट डॉट c आ जाता है। इसी तरीके से आप लोग दूसरे लूप को सॉल्व करें तो आपके पास b डॉट c कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब आप b डॉट c कॉम्प्लीमेंट प्लस हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट डॉट सी जो कि इक्वल किसके है, बी एक्सक्लूसिव और सी के इक्वल है। तो ये हम लोगों ने G3 को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। अगर G4 को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास G4 की इक्वेशन आ गई। इसको हम लोगों ने पुट किया तो C डॉट डी आ गया प्लस C कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। होपफुली ये आप लोगों को क्लियर होगा कि ये एक लूप है। देखें इसके अंदर A और B चेंज हो रहा है। हमारे पास सिंपल क्या बन गया, C कॉम्प्लीमेंट डी आ गया। अब इसी तरीके से हमारे पास ये दूसरा लूप बन रहा है, इसके अंदर ए और बी चेंज हो रहा है। हमारे पास आ गया सी डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं और ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एक्सक्लूसिव और होता है, सी एक्सक्लूसिव और डी के। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। नाउ इम्प्लीमेंटिंग
these four equations, तो हमारे पास पहले हम लोग देखते हैं कि G1 इक्वल्स टू A, हमारे पास इनपुट A है और आउटपुट G1 है, तो हम लोग A को डायरेक्टली एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं G1 के साथ। तो अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने इसका जो कन्वर्टिंग का मेथड देखा था, MSB एज इट इज़ आ जाती है ग्रे कोड के अंदर। G2 को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो G2 इक्वल्स टू A एक्सक्लूसिव और B, तो हम लोगों ने A को यहाँ से एक वायर उठा ली और हम लोगों ने B को, इन दोनों को आपस में एक्सक्लूसिव और किया, तो हमारे पास G2 आ गया। इसी तरह G3 के लिए हमारे पास इक्वेशन है B एक्सक्लूसिव और C। B हम लोगों ने यहाँ से एक वायर उठा लिया, कनेक्शन दे दिया एक्सक्लूसिव और को, दूसरी इनपुट एक्सक्लूसिव और को हम लोगों ने C से उठा के दे दी और हमारे पास आउटपुट G3 आ गई। और इसी तरीके से लास्ट में अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें C एक्सक्लूसिव और D, तो हम लोगों ने यहाँ से C को कनेक्ट कर दिया एक टर्मिनल के साथ एक्सक्लूसिव और के साथ, दूसरा टर्मिनल हम लोगों ने D से कनेक्ट कर दिया और हमारे पास रिजल्टेंट आ गया G4। तो हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बना लिया जिसकी इनपुट पे हम लोग एक बाइनरी नंबर देते हैं और आउटपुट में हमारे पास एक जो क्रॉसपॉन्डिंग बिट्स आती हैं वो ग्रे कोड्स में आती हैं। तो अगर मैं इसको अब देख लूँ, मेरे पास अगर एक बाइनरी नंबर हो 0 1 0 0, ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है जो मैं अप्लाई करता हूँ इस सर्किट के इनपुट पे 0 1 0 0। अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट हमारे पास ग्रे कोड में 0 एज इट इज़ आएगा। 0 और 1 को हम लोग आपस में अगर एक्सक्लूसिव और करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 1 और 0 को एक्सक्लूसिव और करते हैं तो हमारे पास आउटपुट पे 1 आ जाता है। लास्ट 0 और 0 को अगर हम लोग एक्सक्लूसिव और करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग इसका हमारे पास सर्किट आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 1 1 0 आनी चाहिए। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या हमारा ये सर्किट जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है ये आउटपुट पे ये ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, हमारे पास G1 क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया क्योंकि A के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। अब A की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। B की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। एक्सक्लूसिव और में जब 0 और 1 हमारे पास इनपुट हो तो आउटपुट हमारे पास 1 जनरेट हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, हमारे पास B की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है और C की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब इस एक्सक्लूसिव और की एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट 0 है। 1 0 पे आउटपुट एक्सक्लूसिव और हमें 1 देता है। लास्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास C से जो इनपुट हम लोग उठा रहे हैं वो 0 आ रही है और D की इनपुट भी क्या है, 0 है। जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए थी 0 1 1 0। यहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं कि आपके पास आउटपुट आ रही है 0 1 1 0। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बन गया जिसकी इनपुट पे हम लोग बाइनरी नंबर देते हैं, आउटपुट पे ग्रे कोड जनरेट होता है। यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं और क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास 4 आउटपुट जनरेट हो रही है। इसी तरीके से आप लोग ग्रे कोड से बाइनरी कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ग्रे कोड्स आपके पास हैं और क्रॉसपॉन्डिंग बाइनरी है। अब ये कैसे जनरेट होते हैं, अगर ग्रे कोड हमारे पास है 1 0 0 1 0, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हमारे पास क्या मेथड है, हम लोग पहले इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले MSB बिट एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग ग्रे से बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसके बाद हमारे पास ये जो रिजल्टेंट है ये नेक्स्ट बिट के साथ एक्सक्लूसिव और होगा। 1 और 0 आपस में एक्सक्लूसिव और होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं MSB बिट एज इट इज़ आ गई, ये नेक्स्ट बिट के साथ क्या होगा, एक्सक्लूसिव और होगा। और 0 और 1 आपकी आउटपुट आपको पता है, ये देखें आप लोग ट्रुथ टेबल से, तो आपके पास 0 1 और 0 पे आपकी आउटपुट 1 आती है एक्सक्लूसिव और की, तो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखें, ये जो रिजल्टेंट है ये नेक्स्ट बिट के साथ क्या होगा, एक्सक्लूसिव और होगा। ठीक है,
1 और 0 आपस में एक्सक्लूसिव और हुआ तो सेम यही केस बन रहा है, आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगी। अब इस केस में यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट बिट आ रही है 1, ये इस 1 के साथ एक्सक्लूसिव और होगी। 1 और 1 एक्सक्लूसिव और हो रहा है, आप लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ट्रुथ टेबल में आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हमारे पास 0 जनरेट हो गया। लास्ट 0 और 1 आपस में क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव और हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं आपकी आउटपुट 1 आ जाएगी। तो हमारे पास हमने ग्रे कोड 10011 जो कि एक 5 बिट ग्रे कोड है, इससे हमारे पास 5 बिट बाइनरी जनरेट होगी। तो वो आप देख सकते हैं कि ये 11101 आपके पास आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग इसका कॉम्बिनेशन। Now this task is for you people. You have to design a combinational circuit जिसकी इनपुट पे 4 बिट आपका ग्रे कोड होगा और आउटपुट पे आपके पास 4 बिट बाइनरी आ रही होगी। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग B1, B2, B3 और B4 के लिए इक्वेशंस बना लेंगे। इक्वेशंस आप बना लेंगे, होपफुली वो आपको पता है कैसे आप इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस बनाने के बाद आप लोग फर्दर उनको के मैप में पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और के मैप को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों ने परफॉर्म करना है। ये मैंने आपके लिए रिजल्टेंट शो कर दिए। अगर ये आपकी आउटपुट नहीं आ रही तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ऑनलाइन सेशन में। इसी तरीके से B2 और B1 को भी आप लोग इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे के मैप में इम्प्लीमेंट करेंगे और सिंप्लीफाइड उसकी फॉर्म आप लोग देखेंगे, वो ये आपके पास आ रही है। अगर ये आप इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम ऑनलाइन सेशन में डिस्कस। फाइनली आपके पास ये रिजल्टेंट आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट आ जाएगा। आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर में से तो हम लोग उसको ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। जो टास्क मैंने आपको दिया, अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता तो ये भी हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।